मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। मेरे बॉस को संदेश दिया जाए कि मेरे निकाले ना अभी। चेहरे पर बेबसी और कंधों पर बोझ उठाते उठाते चूर हुए शरीर, आंखें डिजिटल फ्लाइट बोर्ड पर टंगी हुई, उम्मीद, कुंठा और डर के बीच फंसी हुई। रातें जाग जाग कर एयरपोर्ट की बेंचों पर काटते लोग और हर बीतते मिनट के साथ बुझती जा रही उम्मीदें। 5 दिनों से जारी इंडिगो एयरलाइंस संकट ने देश भर की उड़ानों को ही नहीं बल्कि हजारों परिवारों और यात्रियों के दिलों को भी बुरी तरह झकझोर दिया है। हर कतार, हर चिल्लाहट, हर आह एक कहानी समेटे हुए है। किसी माँ की आंखें सूख चुकी है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी में पहुंच नहीं पाई। किसी बेटे का दिल टूट चुका है क्योंकि उसके पिता दुनिया छोड़ गए और वह अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। देश के कई एयरपोर्ट इस समय किसी युद्ध क्षेत्र की तरह दिख रहे हैं, जहां लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, हालात से है, एयरलाइन की चुप्पी से है और अनिश्चितता से। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन, बढ़ते फेयर और गंतव्य तक पहुंचने की जुगत में जुटे बेबस चेहरों से देश के कई एयरपोर्ट भरे पड़े हैं। 4 दिन से जारी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। शनिवार को सुबह 10 बजे के डेटा के अनुसार अब तक केवल आज 109 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। देश के कई एयरपोर्ट पर हताशा, निराशा, बेबसी और आंसू से भरी आंखों के साथ फ्रस्ट्रेशन में एयरलाइंस के कर्मचारियों से लड़ाई के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं खुले तौर पर माफी के बाद एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि वह ऑपरेशन को स्थिर करने का प्रयास कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीर दिखाई दी। फ्लाइट के लिए बेचैन, थकी हारी लड़की रोते बिलखते दिखाई दी। शिकायतें कर थक चुकी लड़की की जुबान से एक लफ्ज भी तो नहीं निकला, लेकिन आंखों से झरझर बह रहे आंसू सारी कहानी बयां कर रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री घंटों इंतजार करने के बाद एयरलाइन काउंटर पर चढ़ गई और स्पष्टीकरण के लिए चिल्लाने लगी। यही अंकल वो बता नहीं रहा है 3 दिन से। जी बोलिए सर। मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। सुबह से बैठा हूँ। गौरतलब है कि इंडिगो ने डीजीसीए से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में से 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की अपील की है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर उसकी परिचालन स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आंकड़ों से पता चला कि 2 दिसंबर को इंडिगो की केवल 35% उड़ानें समय पर थी और 1 दिसंबर को केवल 39.5% उड़ानें समय पर थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पायलटों की बढ़ती थकान को लेकर चिंताओं से निपटने के लिए तैयार किए गए आराम और ड्यूटी घंटों के नए मानदंडों, जिनके खिलाफ एयरलाइन ने 2 साल लंबी लड़ाई लड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट के अप्रैल 2025 के आदेशानुसार 2 चरणों में इसे लागू किया जाना था। इसमें साप्ताहिक आराम के घंटे 36 से घटाकर 48 घंटे करने सहित कई प्रावधान 1 जुलाई से लागू कर दिए गए थे। वहीं रात के समय पायलटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले बाकी प्रावधान 1 नवंबर से लागू होने थे। इन्हीं अंतिम प्रावधानों के लागू होने के बाद से एयरलाइंस पायलटों की कमी से जूझ रही है। एयरलाइन पायलटों से अपनी छुट्टियां रद्द करने का अनुरोध कर रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से चल रहे असंतोष के कारण पायलट सहयोग करने के मूड में नहीं है। डीजीसीए मानकों के तहत 13 घंटे की ड्यूटी अवधि से ज्यादा काम करना, 7,000 करोड़ के मुनाफे के बावजूद वेतन वृद्धि न होना और एयरलाइन द्वारा नए पायलट ड्यूटी मानदंडों की व्याख्या अपने हित में मोड़ने को लेकर हालिया विवाद ने पायलटों को नाराज कर दिया है। इस बीच इंडिगो के तमाम दावे वास्तविकता में फेल होते दिख रहे हैं। इंडिगो का दावा है कि लोगों को वैकल्पिक फ्लाइट, रिफंड और रहने के लिए होटल की व्यवस्था की जा रही है और फिर भी अस्पष्ट जानकारी की वजह से लोग लगातार एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से देश के कई एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही है। जानकारी न होने की वजह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लोगों के चेहरे पर थकान दिख रही है। थकान है घर या काम पर ना पहुंचने की, थकान है पैसे ना मिलने की और थकान है जानकारी की अभाव और स्पष्ट जानकारी न मिलने की। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।